नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि थंबनेल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। फटाफट एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, संजो रहे हैं। कहीं ना कहीं यह प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा। बेहतरीन फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका पाने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ बता के चलूंगा। मैं आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक बार फटाफट सेशन को, वीडियो को शेयर जरूर करें बेटा। चलो देखिएगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी कहां, कब, कितनी भर्ती, हरियाणा में कब आएंगी वैकेंसी। तो एक एक चीज को पुणे वन बाय वन समझ के चलेंगे बेटा। सबसे पहले अगर अपन बात करके चलें, एट रनिंग टाइम, एट प्रेजेंट टाइम कहां कहां पर वैकेंसी है जो कि रनिंग में चली हुई है। सबसे पहले बात करके चले, जीएमसीएच नाम सुना होगा, चंडीगढ़। जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसी है बेटा, और जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर 400 प्लस वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 400 प्लस वैकेंसी है। तो बेटा जो बच्चा बीएससी नर्सिंग पास आउट है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास आउट है, एमएससी नर्सिंग पास आउट है, जीएनएम प्लस में 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उन सभी बच्चों के लिए बेहतरीन मौका है। बेहतरीन मौका है जॉब पाने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने का। कहां पर बेटा? जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर। ग्रुप बी की ये पोस्टें रहने वाली हैं। अच्छा पे स्केल, जो पे स्केल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पे स्केल सेम रहेगा, लेवल 7 पे स्केल रहने वाला नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। सेकंड अगर अपन बात करके चले, केजीएमयू। केजीएमयू के अंदर भी, केजीएमयू कहां पर है बेटा? लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहां पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। 500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी एट रनिंग टाइम में जो चली हुई है। कहां पर? केजीएमयू के अंदर है 500 प्लस वैकेंसी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, केजीएमयू के साथ अगर अपन बात करके चले, बिहार स्टाफ नर्स। अरे अभी तक सबसे ज्यादा अगर बात करके चले, जो स्टाफ नर्स या मैं बोलूं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल रही है, नजर आ रही है? बिहार के अंदर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की सबसे ज्यादा वैकेंसी कितनी बेटा? 12 के का मीन है 12,000 वैकेंसियां, या मैं बोल के चलूं 11 के है, समथिंग समथिंग अपन बोल सकते हैं। 12 के वैकेंसियां, 12,000 वैकेंसियां है बिहार नर्सिंग ऑफिसर की है। बहुत अच्छा मौका है बेटा। नेक्स्ट साथ के साथ अगर बात करके चले, बिहार सीएचओ, बिहार सीएचओ की भी वैकेंसी आपको नजर आ रही है, और बिहार सीएचओ की भी समथिंग समथिंग 3,000 प्लस वैकेंसियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये तो कौन सी वैकेंसियों की बात की? रनिंग वैकेंसी एट प्रेजेंट टाइम जिनके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। सर जीएमसीएच 400 प्लस, केजीएमयू 500 प्लस, बिहार स्टाफ नर्स 12 के या 11 के, और बिहार सीएचओ 3 के। तो समथिंग समथिंग ये लगा के चलो 16,000, 15,000 से 16,000 वैकेंसियां, 15,000 से 16,000 वैकेंसियां, 16,000 नर्सिंग ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर लगेंगे। ये तो पक्का हो गया, इतने तो लगेंगे ही लगेंगे। उनमें आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करके चलेंगे बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करके चले, अपकमिंग वैकेंसी कौन सी आने वाली है जिसका बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अपकमिंग वैकेंसी की बात करके चले, सबसे पहले जो अपकमिंग वैकेंसी है वो रहने वाली है बिहार, सॉरी बिहार के बाद एमपी सीएचओ की। किसकी बेटा?
एमपी सीएचओ की वैकेंसी रहने वाली है। एमपी सीएचओ की कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या कुछ रहने वाला है, उसके ऊपर अभी बेटा जो लेटर है, अगर मैं बात करके चलो ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबा टाइम हो चुका है किसकी वैकेंसी आने का बेटा, एमपी सीएचओ की वैकेंसी आएंगी। किसकी वैकेंसी आएंगी सर, एमपी सीएचओ की वैकेंसी आएंगी। और जो बच्चा इंतजार कर रहा है, जो बच्चा लंबे समय से इंतजार कर रहा है, 2021 से इंतजार कर रहा है हरियाणा के अंदर वैकेंसियों का, हरियाणा के अंदर वैकेंसियों का इंतजार कर रहा है, आखिरकार सर वो हमारा जो सपना है, जो हमारा ड्रीम है, वो कब पूरा होगा, हरियाणा के अंदर वैकेंसियां कब आएंगी, कब आने के चांसेस हैं। तो बेटा अगर अपन बात करके चले हरियाणा के अंदर वैकेंसियां कब आ सकती हैं, हरियाणा के अंदर आप लोगों को वैकेंसियां मेडिकल कॉलेज, या मैं बात करके चलूं मेडिकल कॉलेज की जो सरकार है सबसे ऊपर कौन है, डीएमईआर है, डीएमईआर की वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है। सर काफी लंबे टाइम से सुनने में आ रहा है कि अभी आएंगी, अभी 2 महीने में आ जाएंगी, फरवरी में आएंगे, मार्च में आएंगे, अप्रैल में आएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। सर डीएमईआर की वैकेंसी अपने को देखना बेटा, 5 मेडिकल कॉलेज में बार बार बोलता हूं अभी भी रनिंग में चले हुए हैं, 5 प्लस में 3 मेडिकल कॉलेज रनिंग में लेके आ रही है गवर्नमेंट, जिनमें से 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ओपीडी स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गई है, ओपीडी स्टार्ट हो गई। और 2 कौन कौन से स्टार्ट हुए हैं, एक तो बेटा कोरियावास के अंदर च्यवन ऋषि के नाम पे ओपन हुआ है, कोरियावास नारनौल के अंदर, और एक है बेटा भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर है। कोरियावास और भिवानी वाले दोनों मेडिकल कॉलेजों के अंदर क्या स्टार्ट हो गई है बेटा, ओपीडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बेटा कुछ जो स्टाफ है, कुछ जो नर्सिंग ऑफिसर है, और डेपुटेशन पे किस पे मांगे गए हैं, डेपुटेशन पे मांगे गए, और लेकिन कहां पर मांगे गए हैं, केवल और केवल डेपुटेशन पे मांगे गए कोरियावास। कहां पर मांगे गए, कोरियावास नारनौल के अंदर। भिवानी की अभी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है जहां पर बेटा नर्सिंग ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे मांगा जाए। भिवानी के अंदर मेनली आपने भी सुना होगा जो सिविल है, हॉस्पिटल है भिवानी का, उसी का जो स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, अन्य स्टाफ है, उनको मर्ज कर दिया गया है भिवानी मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो सर अगर अपन बात करके चलें, और बचा कौन सा, जींद वाला मेडिकल कॉलेज बचा, साथ में बेटा कुटेल के अंदर ही ओपन हो रहा है, कल्पना चावला की ब्रांच बोली जा रही है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की ब्रांच बोली जा रही है। कुटेल गांव है, कहां पर है, करनाल के अंदर है। तो इनकी भी वैकेंसियां अगर बात करके चले बेटा, वैकेंसियां कब देखने को मिल सकती हैं बेटा, अभी रनिंग में लेके आने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात करके चले, कम ही स्टाफ अभी गया, मेवात से स्टाफ गया है, कहां पर, कोरियावास के अंदर, बाकी और मेडिकल कॉलेज से में भी अभी स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा है। तो सर यहां पर आने की पूरी पूरी वैकेंसी नारनौल के अंदर पूरी पूरी संभावना है। सर कोरियावास भिवानी के अंदर, और जींद वाला अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है, होने वाला है। अगस्त का टाइम दिया गया है, कब का टाइम दिया गया है, अगस्त का टाइम दिया गया है, अगस्त में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सर अगर बात करके चले, कुटेल वाला भी अगस्त के आसपास। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको अगस्त और सितंबर के आसपास, अगस्त और सितंबर के आसपास आप लोगों को वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। उससे पहले भी आ सकती है वैकेंसियां, उससे पहले भी आ सकती हैं, लेकिन जो एग्जाम है आपका इस टाइम तक जा सकता है, इसके बाद एग्जाम जा सकता है। तो अभी समय चल रहा है मई का, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कम से कम लगा के चलो 3 से 4, या मैं बोल के चलो बेटा 4 से 5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, क्या होगा, एग्जाम होने का। यहां पर आप लोगों को अगस्त सितंबर के अंदर वैकेंसियां देखने को मिल सकती है, और वैकेंसियों के साथ में भी ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, किसके लिए बेटा, एग्जाम की डेट के लिए। और जैसे ही एग्जाम की डेट होगी उसके तुरंत बाद एग्जाम डिक्लेयर होगा, उसके बाद क्या करवा दी जाएगी, पोस्टिंग करवा दी जाएगी। 2021 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी, 4 साल होने वाले हैं, 4 साल होने वाले हैं, जो ना तो डीएमईआर के अंदर कोई वैकेंसी आई, ना बेटा एचएसएससी के अंदर वैकेंसी आई। लास्ट वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर भी तभी आई थी, और इसके अंदर भी तभी आई थी। एचएसएससी के अंदर तो बेटा साफ साफ डिक्लेयर किया हुआ है, आप सभी ने, जो अपनी आरती राव जी है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर किया था 500 प्लस पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट बेटा, 500 प्लस पोस्टों की घोषणा की थी। कहां पर की थी सर, जब अपना विधानसभा का स्तर चला हुआ था, अपनी
डॉक्टर आरती राव जी ने घोषणा की थी, वो किसकी थी बेटा? वो एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की थी। तो यहां से समझ सकते हो 500 प्लस वैकेंसियां किसकी बेटा? सीईटी के थ्रू। किसके थ्रू देखने को मिलेंगी? सीईटी के थ्रू देखने को मिलेंगी। किसके अंदर? एचएसएससी के अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट सर अगर बात करके चले हरियाणा सीएचओ, सर हरियाणा सीएचओ के अंदर भी समथिंग समथिंग 500 प्लस पोस्ट खाली है। तो बेटा इनकी भी आप लोगों को वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। लास्ट एग्जाम जो था हरियाणा सीएचओ का, हरियाणा सीएचओ का जो लास्ट एग्जाम था उसको भी तकरीबन तकरीबन 2 साल का, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है हरियाणा सीएचओ का एग्जाम हुए। तो आप लोगों को हरियाणा सीएचओ की वैकेंसियां भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर, 500 प्लस वैकेंसियां। तो बेटा मे भी ये सारी चीजें आपकी समझ में जरूर आई होंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मेरा बोलने का मीन्स एक ही है, जो बच्चा सो रहा है, जो बच्चा सो रहा है वो जाग जाइएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। अरे अभी लगाओ 4 साल का अंतराल आ चुका है, 4 साल का गैप आ चुका है, 4 साल का इंटरवल आ चुका है अब वैकेंसी आने में बेटा। और सर आगे भी इतने से ज्यादा का समय लग सकता है, क्या पता लास्ट वैकेंसी हो, परमानेंट लास्ट वैकेंसी आ सकती है। उसके बाद क्या पता एचकेआरएन पे आपको भर्तियां हरियाणा के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो बेटा लास्ट मौका आप लोगों के लिए हो सकता है, लास्ट मौका ही, कभी भी मेहनत करो, लास्ट मौका देखकर ही अपने को क्या करनी है सर? मेहनतें करनी है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एसएनसी परिवार की उस फैकल्टी को, उस बेहतरीन फैकल्टी को जो आपको पढ़ाएगी बेटा, आपकी तैयारी कराएगी। कहां कहां से टीचर आने वाले, कौन कौन सा टीचर रहने वाला है, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। नर्सिंग जगत के अंदर नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों की बेहतरीन टीम है बेटा। देखिएगा अगर मैं आपको दिखाऊं कि सर हमारे पास कौन कौन सी टीम है, कौन कौन से टीचर है, बहुत सारे टीचर्स को बच्चे जानते भी होंगे बेटा। अगर मैं बात करके चलूं, इनमें से मोस्टली टीचर वो हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर पिछली जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का कार्य किया है। उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का कार्य जो किया है, उनमें मेरे पीछे जो आपको नजर आ रही है फैकल्टी, इनमें मोस्टली टीचर है वो है जिन्होंने बहुत से घरों के अंदर घी के दिए जलवाए हैं, जिनके सपने साकार के नर्सिंग ऑफिसर बनाया, 80,000 से 1 लाख तक का व्यक्ति बनाने का कार्य किया है। देखिएगा बेटा मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, आज तक कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं हुई, कोई भी माँ साहब ऐसा नहीं हुआ है जिसने बेटा सिलेक्शन दिया हो। सिलेक्शन कभी कोई माँ साहब नहीं कराता, कोई कोचिंग नहीं कराती। सिलेक्शन कौन करता है? बच्चा अपने आप लेता है, खुद से लेता है, मेहनत से लेता है। लेकिन बेटा उस सिलेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु का काम ये फैकल्टी आप लोगों के साथ करती है। अरे रास्ता दिखाने के लिए राहगीर जब जाता है तो उसको कोई अगर अच्छा रास्ता बताएगा तो भटकेगा नहीं, बच्चा भटकेगा नहीं, राहगीर भटकेगा नहीं और आसानी से कहां पर पहुंच जाएगा? अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वही काम ये फैकल्टी आप लोगों के लिए करेगी बेटा। सर देखिएगा अगर अपन बात करके चलें, सबसे पहले यहां पर बात करके चलते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे दीपक सर हैं। कौन है बेटा? दीपक सर। और दीपक सर बेटा मैथ की क्लासेज कराते हैं। क्या कराते हैं? मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन फैकल्टी है। मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन फैकल्टी है। हमारी ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। वहां पर बेटा जो मैथ की क्लासेज ली गई, सारी की सारी क्लासेज है। दीपक सर ने मैथ को बड़े अच्छे से करवाया है। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चीजों को बेटा, एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से करवाने की कोशिश की है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसा पढ़ाते कैसा नहीं पढ़ाते। और जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है जुड़कर देख सकता है बेटा। नेक्स्ट सर अगर अपन बात करके चले, नेक्स्ट फोटो आपको नजर आ रही होगी। नेक्स्ट फोटो अपनी अशोक जी की है। किसकी है बेटा? अशोक सर की है। अशोक सर हैं एमएसएन के जीआईटी टॉपिक को, कौन से टॉपिक को कराएंगे आप लोगों को? जीआईटी का टॉपिक होगा, गेस्ट्रो का टॉपिक होगा, उसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने कराएंगे। क्लासेस कहां पर अवेलेबल होंगी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटा, ऐप के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अशोक सर आपको क्या कराएंगे? जीआईटी कराएंगे। एमएसएन के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अशोक सर का। नेक्स्ट वन आपको नजर आ रहे हैं किरसन ढाका सर। कौन से सर नजर आ रहे हैं? किरसन ढाका सर नजर आ रहे हैं। और जो किरसन ढाका सर है बेटा, ये रीजनिंग के बेहतरीन टीचर हैं। किसके टीचर है बेटा? रीजनिंग के बेहतरीन टीचर है बेटा किरसन ढाका सर। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर जो रीजनिंग का सब्जेक्ट करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया है? किरसन ढाका सर के द्वारा करवाया गया है।
नेक्स्ट सर अगर बात करके चले, नेक्स्ट जो आपको इंसान नजर आ रहा है, नेक्स्ट जो फैकल्टी हमारी नजर आ रही है आप लोगों को, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट वन है बेटा दीपक सर हैं। क्या है बेटा? दीपक सर की फोटो आपको नजर आ रही होगी। दीपक बजाज सर हैं। जो दीपक बजाज सर है बेटा, वो हमारी एक बेहतरीन फैकल्टी है, ऑलराउंडर है, फैकल्टी है, जो हमारी ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको नजर आएंगे। सर उनकी जो क्लास रहेगी सेल टिश्यू, किसकी क्लास रहेगी बेटा? सेल टिश्यू और माइक्रोबायोलॉजी, सेल टिश्यू और माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट कराएंगे, और कुछ पोर्शन एमएसएन का भी करा के चलेंगे। कौन बेटा? दीपक सर। कौन बेटा? दीपक सर। सेल टिश्यू, माइक्रोबायोलॉजी और कुछ टॉपिक है, 1 से 2 टॉपिक आपको एमएसएन का भी देखने को मिलेगा दीपक सर के द्वारा। नेक्स्ट वन नजर आ रही है बेटा कृतिका मैम। कौन सी मैम बेटा? कृतिका मैम नजर आ रही है। कृतिका मैम भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है, जयपुर के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाती हैं। और जो कृतिका मैडम है आपको बेटा सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कराएंगी। शुरुआत किससे करेंगे? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से करेंगी। साथ में आपको बेटा साइकेट्रिक सब्जेक्ट डील करने का काम भी कौन करेंगी? कृतिका मैडम करेंगी। साइकेट्रिक सब्जेक्ट डील करने का काम कृतिका मैडम करेंगे। नेक्स्ट वन सर अगर बात करके चलें, सीएचएन साइकेट्रिक और रिसर्च एंड मैनेजमेंट पढ़ाने का काम कौन करेंगी? कृतिका मैडम। एक एक क्वेश्चन, एक एक जो वर्ड बोला जाएगा वो सारे के सारे इंपोर्टेंट होंगे। बहुत सारे बच्चों को आज तक मंजिल पर पहुंचाने का जो काम किया है कृतिका मैडम ने किया है। सीएचएन पढ़ के देखिएगा, साइकेट्रिक पढ़ के देखिएगा, और बेटा रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ के देखिएगा। आज तक जहां से भी पढ़ा होगा उस सारी चीजों को आप भूल जाओगे। एक बार मैडम से जरूर पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट वन है बेटा कौशल सर है। कौशल सर को भी बहुत सारे बच्चे अच्छे से जानते होंगे बेटा। सर कौशल सर का जो क्लासेज आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है सृष्टि नर्सिंग कोचिंग का, वहां पर आप लोगों को देखने को जरूर मिलता है। कौशल सर बेटा बेहतरीन, मेहनती, कर्मठ और ईमानदार मैं बोलूंगा टीचर है बेटा, फैकल्टी है एसएनसी की। सर अगर अपन बात करके चलें, जो कौशल सर वो आपको ईएनटी क्या कराएंगे बेटा? ईएनटी और ऑन्कोलॉजी, ईएनटी और ऑन्कोलॉजी आपको करवा के चलेंगे। कौन बेटा? कौशल सर आपको ईएनटी और ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट करवा के चलेंगे। नेक्स्ट सर अगर बात करके चले, नेक्स्ट चेहरे को भी आप अच्छे से जानते होंगे, संदीप सर। खुद मैं ही हूं, अपने मुख से मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। सर मोस्टली जो मेनली जो सब्जेक्ट हैं, मेजर जो सब्जेक्ट है बेटा, वो डील मैं करूंगा, जिसमें अपने को पीडियाट्रिक देखने को मिलेगा, एफएन देखने को मिलेगा, ओबीजी देखने को मिलेगा, कुछ आपको एमएसएन के टॉपिक देखने को मिलेंगे। और बेटा सारी की सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। जो पुराना बच्चा मेरे द्वारा पढ़ा गया है, नोट्सों को अपडेट किया गया है, और नोट्सों को अपडेट करके बेहतरीन बेहतरीन चीजों को, लाइनों को जोड़ा गया है। तो बेटा जो चीजें नई नई बेटा डेली, तो मैं बोलूंगा हर साल तो ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% चेंज आता है सब्जेक्ट के अंदर। उन चीजों को, नई नई चीजों को ऐड किया गया हर सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट वन आपको नजर आ रहे होंगे बेटा कमलेश सर, नजर आ रहे होंगे आपको फोटो के अंदर। और जो कमलेश सर है बेटा, कमलेश सर आपको कराएंगे न्यूट्रिशन। क्या कराएंगे बेटा? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करेंगे हमारे कमलेश सर। कमलेश सर डील करेंगे बेटा किसको? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को। बेहतरीन न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक एक डाइट आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वन नजर आ रहे हैं बेटा मुकेश सर। कौन नजर आ रहे हैं? मुकेश सर नजर आ रहे हैं बेटा। एक रियलिटी मैं बताता हूं, मेरे खुद के भी गुरु, मैं जिनसे पढ़ाना सीखा हूं, मैं जिनसे पढ़ाना सीखा हूं, कलम में पकड़ाने वाले मेरे को है मुकेश सर हैं। कौन है बेटा? मुकेश सर। ये चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन, कम से कम अगर बोल के चले बेटा 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है किनका बेटा? मुकेश सर का। और जो मुकेश सर है आपको बीच बीच में मोटिवेट करने आते रहेंगे। साथ के साथ कोई ना कोई एमएसएन का टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे बेटा। कौन? अपने मुकेश सर। मुकेश सर आपको एमएसएन का टॉपिक पढ़ाएंगे, और साथ के साथ बेटा आपको बीच बीच में मोटिवेट करते जरूर आते रहेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। और कभी कभार अपन कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर, अभी पाबंदियां चली हुई हैं, इस वजह से यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रहे, एप्लीकेशन के ऊपर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन आपको चेहरा नजर आ रहा है विनोद सर का। किसका नजर आ रहा है बेटा? विनोद सर का चेहरा नजर आ रहा है। और विनोद सर अपने को करवा के चलेंगे बेटा सर एमएसएन के अंदर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो क्लास रहेगी, नर्वस सिस्टम आपको जो टॉपिक रहेगा, वो कौन करवा के चलेंगे? विनोद सर करवा के चलेंगे बेटा। सर नेक्स्ट वन लास्ट चेहरा आपको नजर आ रहा होगा,
और सबसे बेहतरीन जो चेहरा है, अगर मैं बात करके चलूं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर जाने माने और बेहतरीन जो फैकल्टी हैं, टीचर है नॉन नर्सिंग की, बेटा नॉन है नर्सिंग की। बहुत सारे बच्चे इस चेहरे से रूबरू हो चुके होंगे, नर्सिंग के भी और नॉन नर्सिंग वाले भी बहुत सारे बच्चे इनको जानते हैं। सर ये है अपने मंजीत सर। कौन है बेटा? मंजीत सर। और जो मंजीत सर है वो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन हरियाणा जीके प्लस में नेशनल जीके की बेहतरीन फैकल्टी है बेटा। हमारी ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर हरियाणा जीके कंप्लीट होने वाली है या मेनली हो चुकी है, और नेशनल जीके कंप्लीट होने वाली है। दोनों सब्जेक्ट किसने करवाए हैं बेटा? मंजीत सर ने करवाने का कार्य किया है। अब सुनिएगा, अगर मैं बात बता के चलूं आप लोगों को, मैंने ये बेटा बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों के सामने रखी है सर, जो कि एसएनसी परिवार से जुड़ी हुई है, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। अभी तक कुछ चेहरे आप लोगों ने देखे होंगे एप्लीकेशन के ऊपर, धीरे धीरे डे बाय डे आपको अन्य चेहरे भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर नजर आएंगे। अब देखिएगा बेटा, अगर बात करके चले, जो बच्चा हमसे जुड़कर अपने सपने साकार करना चाहता है, प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है सृष्टि नर्सिंग कोचिंग, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। डेमो क्लासेस वहां पर अवेलेबल होंगे, डेमो क्लासेस लीजिएगा, और मन करे तो आप लोग ज्वाइन जरूर करें बेटा। एक गारंटी जरूर लेंगे, अगर जो बच्चा हमसे जुड़ेगा, केवल और केवल वही बच्चा हमसे जुड़ना जो कि अपने सपनों को साकार करना चाहता है, अपनी मंजिल को पाना चाहता है, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपने साकार करना चाहता है, वो बच्चा हमारे साथ ना जुड़े जो कि टाइम पास करना चाहता है। क्योंकि हमें क्या देना है बेटा? सिलेक्शन देना है, बेहतरीन कंटेंट देना है हमारे। देखना, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं और आपने पहले भी सुनी होगी, सर ये कोचिंग नहीं हो सकती है, कोचिंग नहीं हो सकती है, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग नहीं हो सकती है, प्लेटफॉर्म नया हो सकता है, लेकिन इस पे पढ़ाने वाले जो फैकल्टी है वो क्या है? वो नई नहीं है, वो पुरानी है बेटा, नई नहीं है, पुरानी है। उनको काफी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको पता है एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन घुमा सकता, आपके सामने लेके आ सकता है। नेक्स्ट वन सर, अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को बेटा, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, तो आप 8708699841 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको बेटा ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, औरों से कम, चाहे कहीं घूम लेना। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे साथ वही बच्चा जुड़े जो कि पढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। बाकी जगह भी आपने पढ़ के देख लिया होगा, केवल और केवल हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करके चलूं बेटा, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों का सहयोग रहा तो आने वाले समय में सबसे बड़ी नर्सिंग कोचिंग जो उभर के आएगी, वो आप लोगों को एसएनसी देखने को मिलेगी। आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूं, अभी शुरुआत है, अभी सिलेक्शन आने बाकी है, अभी शुरुआत हुई है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं, दीपक सर से पढ़े और अन्य फैकल्टियों से पढ़े, आज सक्सेस हो चुके हैं। आप लोग भी सक्सेस हो चुके हैं, हमसे जुड़कर सक्सेस पा सकते हैं बेटा। अगर अपन बात करके चले, अभी कुछ दिन पहले डीएसएसबी का रिजल्ट आया था, दो चेहरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, और उन्होंने बेहतरीन रैंक के साथ DSSB में सिलेक्शन पाया है, और बहुत सारे बच्चे उन्हें चेहरों को जानते भी होंगे, तो एक बार उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, अब डेली आप लोगों को क्लास जो देखने को मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, उसमें बेटा मेनली आपको 3 चेहरे देखने को मिलेंगे। सर वीक के अंदर देखना, अभी तक 140 के समथिंग एपिसोड हो चुके हैं, 140 के समथिंग एपिसोड हो चुके हैं। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया बेटा, 140 डेज से जो रनिंग में लेके आए थे अपन इवनिंग सेशन, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन छुट्टी की हो। 140 के 40 एपिसोड आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब आगे हमारी टीम ने डिसाइड किया, वीक में कितने दिन होते हैं? वीक में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में से बेटा 2 से 3 दिन क्लास मैं लेके आऊंगा, 2 से 3 दिन क्लास मेरी रहेगी, जिसमें मैं मेनली आपको नर्सिंग प्लस कुछ क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के ऐड करके चलूंगा। सर 2 से 3 दिन आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी कृतिका मैडम की। किसकी क्लास देखने को मिलेगी? कृतिका मैडम की क्लास रहेगी। और 2 से 3 दिन आपको कौशल सर की क्लास देखने को मिलेगी। वीक के अंदर आपको 3 चेहरे आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। संदीप सर, कृतिका मैडम और कौशल सर की क्लास रहने वाली है लगातार आप लोगों के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट सर, अगर अपन बात करके चलें,
नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा बेटा, नैन्सी है, इसके बारे में भी दो चार बातें मैं बता के चलूंगा इस गुड़िया के बारे में। ये बेहतरीन है सर। अगर बात करके चलिए, संघर्ष थोड़ा सा लंबा रहा है, संघर्ष इसका थोड़ा सा लंबा रहा है। इसकी जो बाकी फ्रेंड्स थी, जो कि दोस्त थी, बाकी जो फ्रेंड्स थी बेटा, इसकी सारी की सारी कहां पर सिलेक्ट हो गई थी? एचएसएससी के अंदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर सिलेक्ट हो गई थी। और एक फ्रेंड सीएचओ लगी हुई है राजस्थान के अंदर। मे भी जो बच्चे इनके बैच के अंदर पढ़े होंगे, इनके साथ पढ़े होंगे, अच्छे से जानते होंगे इसका ग्रुप कौन सा था, कौन कौन सी इसकी दोस्त थी। सर वो सारी की सारी इसको अकेली को छोड़कर कहां पर सिलेक्ट हो गई थी बेटा? वो सिलेक्ट हो गई थी सारी की सारी कहां पर? एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर और सीएचओ के अंदर। नैन्सी अकेली बची थी बेटा। और नैन्सी तो जब भी मैं मैसेज करता, बेटा क्या कर रही है? पढ़ रही हूं सर, मेहनत कर रही हूं सर। मैं हमेशा एक बात बोलता था, बेटा ऐसा मिलेगा जिसकी तूने कभी भी समीक्षा नहीं की होगी सर। सबसे बेहतरीन मिलेगा और सबसे अच्छा मिलेगा, देरी से जरूर मिलेगा सर। आज इसके पास बेटा, पहले इनका एम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर सिलेक्शन हुआ, मंगलगिरी एम्स के अंदर। कौन से एम्स के अंदर बेटा? मंगलगिरी एम्स के अंदर सिलेक्शन हुआ। और एट प्रेजेंट बेटा कहां पर सिलेक्शन हुआ है? DSSB के अंदर भी नैन्सी जी का क्या हो चुका है? सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट सर, अगर अपन बात करके चले, नेक्स्ट जो चेहरा है, नेक्स्ट चेहरा आप लोगों के सामने बेटा खुशबू जी का है। खुशबू जी ने भी बेटा बहुत सारी मेहनत की थी। इसका भी एक फ्रेंड सर्कल होता था, 4 से 5 बच्चे होते थे, उनमें से केवल और केवल अभी सिलेक्ट कौन हुई है? सर अभी केवल और केवल खुशबू सिलेक्ट हुई। और मैं बोलता हूं बेटा, वो बाकी जो बच्चे थे, जो इसके साथ बैठते थे, इसके साथ पढ़ते थे, जो इसका फ्रेंड सर्कल था, वो भी बहुत ही जल्द कामयाब है होगा। उनकी भी फोटो मैं आप लोगों के सामने शेयर जरूर करूंगा। एक एक बच्चा जो जो मेहनत कर रहा, जो जो हमारे साथ जुड़कर बेटा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रखी है, वो जरूर सक्सेस होगा। माता पिता के सपने जरूर साकार करेगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर बताने का कार्य किया है। अरे बदबूंदी जियो, अगर तुम्हारे अभी तक भी नहीं उठे हो, नहीं जागे हो, तो उठ जाओ, जाग जाओ और मेहनत करना स्टार्ट कर दो बेटा। बरसाती मेंढक अपने को नहीं बनना है कि सर जब वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तभी अपन स्टार्ट करेंगे क्या बेटा प्रिपरेशन। ऐसा अपने को कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं सोचना है। तब जागो तभी क्या होता है? सवेरा होता है। तब जागो तभी सवेरा होगा। आज से मेहनत करने लग जाओगे बेटा, जिस दिन इंफॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म डेट आएगी, उस दिन तक आप काफी ऊपर तक पहुंच चुके होंगे। चलो सर, और देखिएगा हर प्रकार का बैच हमारे पास अवेलेबल है। जीएमसीएच के लिए भी है, केजीएमयू के लिए भी है, बिहार स्टाफ नर्स के लिए भी है, बिहार सीएचओ के लिए भी है, और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग है, दोनों प्रकार का बैच हमारे पास अवेलेबल है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर से बोलता हूं, जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।